तो धनु लगन में हम राहु और चंद्र युति के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके पंचम भाव के लिए। पंचम भाव जहां राहु और चंद्र आपके मेष राशि में स्थित होंगे, यहाँ ये दोनों ही ग्रह अब फायरी साइन में स्थित हैं। फायरी साइन में स्थित होने की वजह से और पंचम भाव में होने की वजह से यहाँ इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के मामले में आपके परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे लाइफ में। लेकिन यहाँ पर आपकी जो कहीं ना कहीं चिंता है या जो एंग्जाइटी है या कहीं न कहीं आपके ऊपर कोई भी काम का प्रेशर है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये आपको बिल्कुल भी धैर्यवान नहीं बनाता। अगर मंगल का या सूर्य का संबंध भी बनता हो अगर चंद्रमा या राहु से, तो इसकी और अधिक संभावना बन जाएगी कि जातक बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में रहेगा और काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने वाला होगा। इस वजह से जातक में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जातक कुछ ऐसी गलतियाँ कर देगा जो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है आगे चल के। ऐसा जातक काफ़ी बार लव अफेयर्स भी अपनी लाइफ में देखेगा, लेकिन उसका कोई भी लव अफेयर उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पे अगर शुक्र का संबंध भी बनता हो, तो इस बात की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जातक के जो लव अफेयर है, वो और ज़्यादा होंगे। यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी अपनी संतान को लेके और अपने इमोशंस को लेके, या इमोशनली कितना ज़्यादा यहाँ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे खुद को आपको एनालाइज़ करना होगा, खुद की कंडीशंस, जिन कंडीशंस का आप किसी भी काम में सामना कर रहे हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। कोई भी क्विकली डिसीज़न आप लेने जाएँगे या इल्यूज़न में आके कोई भी फैसला लेंगे, तो आपको अक्सर नुकसान होगा और आपका जो डिसीज़न होगा, वो गलत होगा। इस कंजंक्शन की वजह से आपको पढ़ाई-लिखाई में भी शुरुआत में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में आपका संतान के साथ अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन संतान से जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। राहु चंद्र का ये युति आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। क्रिएटिविटी के साथ-साथ आपको कुछ अच्छा लिखने और पढ़ने की अच्छी क्षमता भी देगा। लेकिन यहाँ आपका माइंड स्टेबल नहीं रहने की वजह से ही ज़्यादातर आपको दिक्कतें रहेंगी। अब यहाँ चंद्रमा 8th लॉर्ड है। 8th लॉर्ड होने के केस में 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करने, 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस करने, 8th हाउस के थ्रू कोई भी प्रकार की इनकम प्राप्त करने या कोई भी गेन प्राप्त करने के मामले में ये कंजंक्शन आपका काफ़ी साथ दे सकता है। लेकिन यहाँ पे 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, तो उसको आपको ज़रूर ही देखना होगा। साथ-साथ में यहाँ चंद्रमा 8th लॉर्ड है, तो आपको रिसर्च करना आसान होगा और कोई भी विषय पर बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचना भी आसान होगा। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, इस एग्रेशन की वजह से ही आपको ज़्यादातर दिक्कतें आएँगी। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा मूड स्विंग वाला हो सकता है, उसको बार-बार कहीं न कहीं अपने जो इमेजिनेशन है, अपनी जो अदर उसकी कहीं न कहीं जो भावनात्मक उसका लगाव है, उसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ऐसा जब तक अपने मन को जितना ज़्यादा स्टेबल कर लेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी संभावनाएँ बढ़ जाएँगी किसी भी काम में सफल होने की। यहाँ पे आपको मानसिक तौर पे अपने आप को बैलेंस में लाना होगा। साथ ही ऐसा जातक हो सकता है कि अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता हो, लेकिन मदर के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रभावित हो सकती है। अगर यहाँ जुपिटर का संबंध बनता हो, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक बनेगी कि जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी रही हो सकती है। लेकिन आप अपनी प्रारंभिक एजुकेशन की तुलना में हायर एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे बदलाव देख पाएँगे, ये कंजंक्शन के होते हैं। इस प्रकार के जातक अक्सर अपने मैरिड लाइफ और अपने रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे जातक लॉटरी और सट्टा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होंगे। यहाँ अब अष्टम भाव जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव जुड़ने की वजह से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ी हुई रहेंगी। तो आप कोई भी तरीके से शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा या अन्य ऐसे कार्यों में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहेगी आपके पैसे पर, वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखेंगे। आप हमेशा अर्निंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं रहेंगे। हालाँकि राहु और चंद्र का ये युति आपको बहुत ही अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कर सकता है और बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी, लेकिन आपकी संतुष्टि का लेवल बहुत कम होने की वजह से आप अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे जिससे आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। यहाँ पे अब अगर शुक्र का संबंध बनता हो, तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव होगा और आपके अन्य रिश्तों के लिए भी। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट यहाँ राहु और चंद्र के साथ बैठा है, उस प्लेनेट को आपको देखना होगा। वो प्लेनेट यहाँ मंगल के साथ और राहु और चंद्रमा के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है। अगर वो एक शुभ ग्रह है, अगर यहाँ वो अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ज़्यादातर केस में यहाँ जो प्रभाव होंगे वो शुभ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा को वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई होने की वजह से उस ग्रह से रिलेटेड जो कारकत्व है, उसका प्रभाव आपकी मानसिकता और मन पर अवश्य पड़ेगा। तो उस ग्रह से रिलेटेड भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है। यहाँ पे राहु चंद्र का युति होते हुए आपको आपकी एजुकेशन में लगातार कुछ ब्रेक वगैरह का सामना करना पड़ेगा, या कोई ना कोई ऐसा रीजन रहेगा जिससे आप अपनी एजुकेशन ठीक से पूरी नहीं कर पाए। हालांकि जो नेचुरल टैलेंट है वो आप में बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपने नेचुरल टैलेंट, अपनी खुद की हॉबीज या अपने खुद के इंटरेस्ट के बेस पे ही अपना करियर चुनने की तरफ देखना चाहिए।
अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके यहाँ पे नवम भाव पे दृष्टि डालेंगे। नवम भाव पे राहु दृष्टि डालें तो वो अब सूर्य के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य के घर पे दृष्टि डालने की वजह से यहाँ आपको आध्यात्मिक रूप से राहु काफी डेवलप करते हैं लाइफ में। और क्योंकि आप खुद ही गुरु से रिप्रेजेंट होते हैं, आपके लग्नेश खुद गुरु हैं, तो आध्यात्मिक गुण आप में ऑलरेडी हैं। लेकिन राहु जब नवम पे दृष्टि डालें तो ये आपकी उच्च शिक्षा के लिए भी अच्छा होगा और आपकी हायर एजुकेशन के साथ साथ आपके आध्यात्मिक रूप से विकास या धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रह सकती है। राहु का नवम भाव पे दृष्टि का होना आपको विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा दे सकता है। साथ ही साथ बहुत कुछ नया सीखने की क्षमता आप में रहेगी। ऐसा जातक हमेशा दूसरे कल्चर या दूसरी संस्कृति की तरफ काफी तेजी से आकर्षित होगा और वो दूसरे धर्मों और दूसरी संस्कृतियों के बारे में काफी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। ऐसा जातक कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क इजीली कर सकता है और वो काफी नेम फेम भी पा सकता है इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर आप में धैर्य नहीं होने की वजह से अक्सर आप अपने या तो टैलेंट को अच्छे से पहचान नहीं सकेंगे। अगर आपने अपने टैलेंट को बहुत ही अच्छे से पहचाना तो उसका आप अच्छे से यूज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जितना ज्यादा मानसिक तौर पे या भावनात्मक तौर पे खुद पे आप कंट्रोल रखेंगे उतना अच्छा कर सकेंगे। फिर राहु और चंद्र दोनों ही यहाँ दृष्टि डालेंगे आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो राहु के साथ अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो वो यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई किया है, इसलिए वो का वो जो इफेक्ट रहेगा वो केतु पर पड़ेगा। हालांकि राहु भी यहाँ केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से राहु उतना अधिक प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर नहीं डाल सकेंगे। तो यहाँ राहु के द्वारा मल्टीप्लाई किया हुआ जो ग्रह होगा, जिस ग्रह की क्वालिटीज मल्टीप्लाई हुई, वही ग्रह ज्यादा पावरफुल हुआ है राहु की तुलना में, और वो ग्रह अब यहाँ केतु पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकता है और उसके साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। लेकिन क्योंकि अब ये तुला राशि है, तुला राशि को राहु कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रिय मानते हैं, तो राहु यहाँ दृष्टि डालेंगे तो ज्यादातर केस में वो अच्छे परिणाम ही प्रदान करेंगे। लेकिन आपकी अपेक्षाओं पर आप कभी कभी ऐसे में खरे नहीं उतर सकेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु है, तो केतु आपको यहाँ से डिटेच करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ राहु आपको काफी ज्यादा ऑब्सेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके लगन पे। लगन पे जो दृष्टि आएगा वो आपके इंटेलिजेंस और आपकी इमोशंस के लिए काफी अच्छा है। आप खुद को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, अपने स्किल्स के बारे में आप विचार कर सकेंगे, साथ ही साथ काफी तेजी से जीवन में निर्णय ले सकेंगे एग्रेसिवली। और साथ ही कोई भी ऐसी कंडीशन आपके सामने अगर आती है जहां पर आप अपने आप को काफी स्ट्रक पाते हैं, जहां पर त्वरित रूप से आपको कोई ना कोई कार्यवाही करनी पड़ती हो, ऐसे मामलों में यहाँ राहु आपको ज्यादा सपोर्ट करें। तो राहु लगन पर दृष्टि डालें तो भले ही अपने नीच के घर पर दृष्टि डालें, लेकिन आपको कम्युनिकेशन के मामले में, आपको इमेजिनेशन के मामले में, साथ साथ में आध्यात्मिक मामलों में काफी अच्छा रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जातक थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव का भी अवश्य ही होगा। तो यहाँ ज्यादातर जो प्रॉब्लम होंगी राहु चंद्र युति की वजह से वो आपको अपने रिश्तों को लेकर होंगी, संतान को लेकर, लव लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर हो सकती हैं। यहाँ आपका इमोशनली अपने आप को बैलेंस में लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा पर अवश्य विचार करना चाहिए। वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है तो आपको जरूर देखना चाहिए।